दोस्तों, हर बात की जिंदगी में बढ़ते उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल, तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा को चुनता है और ऐसे ही शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने तकदीर खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक एक ऐसा सत्य जो हमको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसका शरीर को तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगता है। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शरीर को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किल पैदा होती है। तीसरा, पंख भारी हो जाता है और सीने से चिपकने से कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ान सीमित कर देता है। भोजन ढूंढना, पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खाने लगती है। उसके पास तीनों ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर को छोड़ दे, या अपनी प्रगति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर सत्य का फिर से स्थापित करे। आकाश के साथ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और सत्य को फिर से स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और वो शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षीराज के लिए। अब वो इंतजार करता है चोंच को फिर से उगाने की, और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजे का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वो अपनी भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखे की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वही ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा भगवान भी उसी को मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको उसी का मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते हैं, उसको नई जिंदगी देते हैं, हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की प्रतीक और पंख कल्पना को स्थापित करता है। इच्छा हालातों की काबू रखने की, सक्रियता सत्य की, अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नए पल बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कोई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजे की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की पंजे की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़ के अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ान भरने होगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन का सही एक महीने ही बिताए जाए सत्य को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में
पीड़ा तो होगी, वास्तव उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंचा होगी, अनुभवी होगी और उन्नति की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन सके। धन्यवाद।